लेकिन बड़ी लड़ाई यह थी कि भारत का प्रधानमंत्री पहली बार आजाद भारत में 15 अगस्त के अलावा 21 अक्टूबर को जब सुभाष चंद्र बोस ने यूनाइटेड भारत में आजादी की घोषणा की थी, उस वक्त मेरा ख्याल है कि दुनिया के 11 देशों ने उसको मान्यता दी थी। यह डर कांग्रेस के लोगों को लगा कि हम तो ट्रांसफर ऑफ पावर में बैठे हैं कि हमारा नंबर आने वाला है, यह बीच में कहां से आ जाएगा। तो क्या कॉन्स्पिरेसी हुई कि 43 से 45 तक सुभाष गायब हो गए, और अभी 6 महीने पहले जब भारत के प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को भारत के लाल किले पे 15 अगस्त के अलावा दोबारा गए और झंडा फहराया। नरेटिव को बदलने में समय लगेगा। अगर यह भारत आज बन रहा होता तो आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं होती। समस्या यह है कि हमारे घर में हमारे ही बच्चे, हमारे ही जनरेशन के लोग पिछले 70 साल से जो उनको इंजेक्ट किया गया है इतिहास के नाम पे, उनके अंदर से उसको हटा करके उसको गलत साबित करके जो सही बात है वहां तक पहुंचने में एक लंबा समय लगेगा। इसलिए यह लड़ाई ज्यादा लंबी है। इसलिए गांधी जी का नाम लेते ही कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं। इसलिए जैसे ही वीर सावरकर का नाम आता है वो गद्दार था। आपने खुद ही नैरेटिव गढ़ दिया है कि वीर सावरकर ने गद्दारी की और चिट्ठी लिखी, लेकिन वही लोग देश के ये नहीं बताते कि 1980 में मैडम इंदिरा गांधी ने जो सावरकर के परिवार को चिट्ठी लिखी है, वो एक किताब है, उसमें पब्लिश हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि सावरकर भारत की धरती का वो सपूत है जिसने भारत की आजादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उसके वारिस कह रहे हैं, उसके परिवार के लोग कह रहे हैं, और उसकी पार्टी यह कह रही है कि सावरकर ने तो माफी मांगी थी। अब एक नैरेटिव बन गया है तो उस नैरेटिव को हटाने में समय लग रहा है।